मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में किया झंडोत्तोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कार्यक्रम में आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। सघन जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने सबसे पहले सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के वीर सपूतों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर तक 35,000 पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री अब स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करने वाली है। इसके तहत प्रति परिवार 15 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा लोगों को मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अस्पताल संचालक एवं रखरखाव योजना पर 135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जंगल जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास को ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। विकास मूल मंत्र के आधार पर लोकतंत्र के दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। दुमका में राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया झंडोत्तोलन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के राज्यपाल ने राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड का निरीक्षण कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के विकास की गाड़ी सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर वंचित तबकों तक। इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जनता के सहयोग से सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगी। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि विकास के साथ साथ हमारी सरकार लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्माण भी पूरी तत्परता के साथ कर रही है। आज़ादी के बाद से हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल सभी क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। देश में लागू 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की राज्यपाल संतोष गंगवार ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विकास हेतु वहाँ बेहतर कानून व्यवस्था का होना आवश्यक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने ब्रिटिश समय के कानूनों को हटाते हुए 3 नए कानून देश में लागू किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना। सचिवालय आशुलिपिक के 455 पदों पर होगी बहाली। वर्षों की प्रतीक्षा व अभ्यर्थियों के लगातार संघर्ष के बाद सचिवालय आशुलिपिक के 455 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बाबत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के तहत नियमित व बैकलॉग की 455 रिक्तियों के विरुद्ध 6 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया जाएगा। अभ्यर्थी एक ही समय में रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित है। झारखंड राज्य के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है। आयोग द्वारा CBT मोड OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण में कौशल जांच परीक्षा तथा द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा होगी। कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्रों की परीक्षा एक ही तिथि को ली जाएगी, जिसमें सिर्फ उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा। लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। पारा शिक्षकों के मानदेय में 2,000 रुपये बढ़ोतरी की तैयारी। सरकार राज्य सहायक अध्यापक के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी को तैयार है। वहीं शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय की मांग कर रहे हैं। शिक्षक 2,000 रुपये मानदेय बढ़ोतरी पर मानने को तैयार नहीं है। पारा शिक्षकों की मांगों को लेकर बुधवार को शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम के साथ झारखंड एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। शिक्षक वेतनमान के समतुल्य मानदेय के लिए 10,000 बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रतिनिधिमंडल को दिया, पर पारा शिक्षक तैयार नहीं हुए।
शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को रक्षाबंधन के बाद फिर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता में विधायक नमन विकसल, कोनगाड़ी सुदिव्य कुमार सोनू, विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह, परियोजना निदेशक आदित्य रंजन अन्य शामिल थे। सरकार पारा शिक्षक के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्त में बदलाव को भी तैयार है। शिक्षक के पद पर नियुक्ति की योग्यता रखने वाले परिजन को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अन्य लोगों को योग्यता के अनुरूप संविदा पर नियुक्त की जाएगी। रांची में खुलेगा सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय। देश भर में सीबीएसई के 6 नए क्षेत्रीय कार्यालय खुलेंगे। इनमें झारखंड में रांची के अलावा अहमदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और रायपुर शामिल हैं। सीबीएसई ने 18 क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र को भी संशोधित कर दिया है। इसके अलावा 6 सब रीजनल ऑफिस भी खोले गए हैं। इस बाबत सीबीएसई ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता के अनुसार रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने तथा इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए 43 पदों की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सीबीएसई के सचिव के मुताबिक रांची सहित अन्य नए क्षेत्रीय कार्यालय 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे, बशर्ते कार्यालय खोलने के लिए संबंधित राज्य में भूमि व भवन की उपलब्धता हो। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीबीएसई स्कूल पूर्व में इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय से संबंध थे। इसके बाद इसे पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से जोड़ा गया। स्कूलों को किसी भी कार्य के लिए पटना जाना पड़ता था। अब रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने से यहाँ के स्कूलों में परीक्षा संचालन, मूल्यांकन के मॉनिटरिंग सहित विद्यार्थियों व अभिभावकों को स्कूल संबंधी कार्य में सहूलियत होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए संथाल परगना में अभियान शुरू। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद संथाल परगना में कथित बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच और शिनाख्त के लिए अभियान शुरू किया गया है। साहेबगंज और पाकुड़ में जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से घुसपैठियों के बारे में जानकारी देने की अपील की है। जल्द ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। इन नंबरों पर सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। घुसपैठियों की पहचान के लिए वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए संथाल परगना के 6 जिलों साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश में घुसपैठियों की पहचान के बाद उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान की जानकारी भी देने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इन इलाकों में फर्जी राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इनके लिए ऐसे कागजों का इस्तेमाल हो रहा है जो गलत है। घुसपैठिया स्थानीय लोगों का हक मार रहे हैं। ऐसे दस्तावेज जारी किए जाने के पहले आवेदकों की ज़मीन के कागजात का मिलान जरूरी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होनी है और इसके पहले सभी 6 जिलों के डीसी को इस मुद्दे पर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसके पहले भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों दिल्ली में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें दस्तावेजों का हवाला देकर दावा किया गया था कि संथाल परगना सहित राज्य के कई इलाकों में मतदाता केंद्रों पर वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। भाजपा का कहना है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। चुनाव आयोग ने इस शिकायत के आधार पर साहेबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को मतदाता सूची की जांच का निर्देश दिया था। इसके बाद राजमहल, बरहेट और विधानसभा क्षेत्र में उन बूथों के वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग की जा रही है जहां मतदाताओं की संख्या 350 से अधिक बढ़ी है। जामताड़ा पहुंचे राज्यपाल संतोष गंगवार, छात्रों ने बताई परेशानी। राज्य की उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहनपुर में लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने राज्यपाल से कहा कि स्कूल में पंखा नहीं है, पढ़ने में दिक्कतें होती है। वहीं छात्राओं ने बताया कि एक ही चापाकल है, इसी के भरोसे प्यास बुझती है। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने जामताड़ा उपायुक्त से कहा कि 15 दिनों में समस्या का समाधान करें। वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी ज़रूरतों की जानकारी राज्यपाल संतोष गंगवार को दी। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में एक उच्च विद्यालय, डिग्री महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना के साथ एक अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। साथ ही लोगों ने चिकित्सा सुविधा के साथ कुछ जगह बिजली की समस्याओं, शौचालयों में पानी की उपलब्धता न होने, खराब सड़क की समस्या से भी अवगत कराया। लोगों से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने कहा कि मैं आप सभी की समस्याओं को जानने और संवाद स्थापित करने आया हूं ताकि समस्याओं का हल किया जा सके। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए देश की सरकार संवेदनशील है, निरंतर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में मैं अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध हूँ। आपको अपनी समस्याओं से जनप्रतिनिधि से भी अवगत कराना चाहिए। वज्रपात से 3 हॉकी खिलाड़ियों की मौत। सिमडेगा जिले के कोलीबिरा प्रखंड के टूटीकिल पंचायत के आरसीएम प्राथमिक विद्यालय झपला के मैदान में स्वतंत्रता दिवस को लेकर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने पहुंचे 3 खिलाड़ियों की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच शुरू होने से पहले तेज बारिश होने लगी। टूटीकेल टीम के खिलाड़ी बारिश से बचने के लिए कटहल पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान कटहल पेड़ पर वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से रायबेड़ा निवासी एनोस सेननडांग और निर्मल होरो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि क्लेमेंट बागे, जिलेस बागे, सलीम बागे, पैट्रिक बागे व पतरस डांग घायल हो गए। कोलीबिरा पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां उनकी स्थिति गंभीर है। खेलो झारखंड के लिए क्रिकेट और कुश्ती का हुआ ट्रायल। जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता के अंतर्गत बुधवार को अंतिम दिन दुमका के कुमार दुधाने स्थित स्टेडियम में राज्य स्तर पर भागीदारी के लिए विभिन्न आयु वर्ग के दुमका जिला क्रिकेट तथा कुश्ती टीम का चयन किया गया। ट्रायल में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट के सिलेक्शन ट्रायल में खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी सहित विकेट कीपिंग के क्षेत्र में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। वहीं कुश्ती ट्रायल में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने दमखम और कुश्ती के दांव पेच से चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके साथ ही 8 अगस्त से जारी जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का औपचारिक रूप से समापन हो गया। इस अवसर पर सभी खेलों का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना के क्षेत्र प्रबंधक सूरज कुमार पांडे ने सभी शारीरिक शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए खिलाड़ियों को अपना अभ्यास निरंतर जारी करने की नसीहत दी, ताकि राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेते समय सभी खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से तैयार रहें। चयन प्रतियोगिता को संपन्न कराने में शिक्षक अमित कुमार, ज्ञान प्रकाश ठाकुर, सुमन कुमार, नवीन, मोहम्मद मोइम अंसारी, सचिन कुमार सहित अन्य